क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.1 का। हिंदी में बोल देता हूँ। ये है हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले देख लो और इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इज वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखिए पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होते हैं, होल नंबर होता है 1 2 3। जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एक्स वाई वाई ये वेरिएबल्स हैं, वाई एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स हैं। इनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन। इनकी पावर होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल्स हैं। जिनकी पावर नहीं होगी वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। देखो इसमें देखेंगे वेरिएबल्स क्या है, एक ही है, एक्स है दोनों में। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स पावर नहीं देखना, पहले एक्स। वेरिएबल्स क्या है? एक है। लेकिन ये देखना पॉलिनोमियल्स है नहीं है। देखो एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, ये होल नंबर है, दोनों होल नंबर है। तो इसको लिख सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल्स। अब वो पूछ रहा है इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल्स है या ज़्यादा वेरिएबल्स है? देखो ये वन वेरिएबल्स, देखो एक्स एक्स बनी है ना, एक्स बाई जेड 3 हो जाएंगे, एक्स बाई हो गए। इसमें अगर एक्स बाई होता तो 2 वेरिएबल्स बोलते, इसमें खाली एक्स एक्स ही है। तो वेरिएबल्स कितना? इन वन वेरिएबल एक्स इट इज पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इसकी सभी पावर क्या है? होल नंबर है एंड वन वेरिएबल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बाई स्क्वायर प्लस √2। देखो वेरिएबल्स की पावर देखो कितना है? 2 क्या है? होल नंबर। तो उसको क्या लिख सकते हैं? और भाई ऐसा कोई पावर है नहीं तो ये भी इट इज ए पॉलिनोमियल्स, इट इज पॉलिनोमियल्स इन, देखो वन वेरिएबल्स है, 2 है, इसमें कितने वेरिएबल्स है? बाई ही खाली, एक्स बाई जेड और ए बी सी कुछ भी तो नहीं है, खाली बाई अकेला ही है। तो इन वन वेरिएबल्स बाई, ठीक है ना। ये देखो 3 की पावर टी, 3 √t प्लस थर्ड देखेंगे। देखो √2t की वैल्यू होगी 1/2। √2 को हम t की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस t इंटू √2। इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि इसकी पावर 1/2 हो गई वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स t है, 1 वेरिएबल्स है, लेकिन इसकी पावर क्या हो गई? 1/2। यानी ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो इसको क्या लग सकते हैं? इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं रही, 1/2 हो गया है, ठीक है ना। अब इसको देख लो, देखो इसको हम कर ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई प्लस 2 इंटू बाई की पावर -1। ऊपर लाएंगे तो -1 पावर हो जाती है। अब भाई इसका तो होल नंबर है लेकिन इसकी होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। होल नंबर मतलब हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या होती है 1 2 3, उनको ही होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी पावर देखो बाई की पावर यहाँ तो बने लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। या इट इज नॉट ए, क्यों? पावर हो गई -1। अगर कोई पूछे भाई इट्स पावर इज नॉट ए होल नंबर, अगर इसका भी रीजन लिखा बिकॉज इट्स पावर इज होल नंबर। जिसका लिखना है रीजन लिखना है बिकॉज इट्स पावर, अगर पॉलिनोमियल्स है तो इसकी पावर होल नंबर है, इसलिए हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बिकॉज इट्स पावर इज होल नंबर, रीजन पूछ रहा है। ये पॉलिनोमियल्स है क्यों? बिकॉज इट्स पावर इज होल नंबर, क्योंकि यह इसकी घातांक पूर्ण संख्या है। इसके लिख ले इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स बिकॉज इट्स पावर इज नॉट ए होल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब देखो इसको देखेंगे, एक्स बाई टी है, एक्स की पावर 10 बाई की पावर 3
प्लस 10⁻50। अरे भाई पावर तो सब होल नंबर है, 10 है, 3 है, 50, तो इट इज ए पॉलिनोमियल्स, इट इज ए पॉलिनोमियल्स। बट इन देखो वन वेरिएबल्स एक्स था यहाँ पे, लेकिन यहाँ वेरिएबल्स एक्स है, वाई है, जेड। तो इन थ्री वेरिएबल्स एक्स, वाई एंड टी, इट इज ए पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स एक्स, वाई, टी। यहाँ पे खाली एक्स से एक्स था, तो इन 1 वेरिएबल्स ये पॉलिनोमियल्स रहा ही नहीं, ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन इसका वेरिएबल्स कितना है, ओनली बाई है, अकेला कितना वेरिएबल, बाई, इक्वल टू बाई। इसमें 3 वेरिएबल्स है, एक्स भी है, वाई है, टी है, तो इसे इट इज ए पॉलिनोमियल्स इन ए 3 वेरिएबल्स। क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक, हिंदी वाले बोलेंगे, हिंदी में लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है, और इंग्लिश में बोलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ गिवन बिलो, ऐसा लिखा रहेगा। ये पहला चैप्टर है एक्स स्क्वायर, तो हम देखेंगे कोफिशिएंट, लिख लो पहले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर क्या है इसमें, 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ किससे गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 से गुणा हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, भाई 1 से गुणा हो रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसी चीज़ में जैसे 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा ना, ये 1 दिखाई नहीं दे रहा ना, ऐसे किसी भी चीज़ में हम जब 1 से गुणा करते हैं तो वो चीज़ ही हो जाती है, इसलिए 1 हो गया। इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 2, 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर वाली जगह पे पहुंच जाओ बस। एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रहा है, 1 से नहीं, 1 से नहीं हो रहा है, क्योंकि माइनस आ गया है, तो -1 से गुणा हो रहा है। एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रहा है, -1 से, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, -1 का। इसमें बताओ π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ही पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर पर चले जाओ, एक्स स्क्वायर के आगे किससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें, π/2 से, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, π/2। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का किसके साथ हो रहा है, अरे भाई इनमें तो एक्स स्क्वायर आया, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन हो जाएगा, 0, क्यों एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और किसी भी संख्या एक्स स्क्वायर होगा, बैठा होगा, लेकिन 0 से गुणा हुआ होगा, तो इसलिए खत्म हो गया, वो 0 बन गया, इसलिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? क्वेश्चन 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। हिंदी वालों के लिए क्या लिखा रहेगा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण बताओ। देखो बाइनोमियल्स में क्या होता है, बाइनोमियल्स में 2 पद होंगे, जैसे x + एक्स स्क्वायर या x + 100, बाइनोमियल्स ऐसा होगा, 2 पद होंगे। और मोनोनोमियल्स क्या होता है, मोनोनोमियल्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, खाली एक ही पद होगा, x या y, एक पद होगा, ऐसा बस। तो देखो बाइनोमियल्स पूछ रहा है, कोई ऐसा गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35, तो देखो 35 की डिग्री पे लेना है, तो x के पहले वाला बाइनोमियल्स एग्जांपल, बाइनोमियल्स एग्जांपल, बाइनोमियल्स एग्जांपल दिखाना है हमको, डिग्री 35 है, तो देखो हम x की पावर 35 रख लो प्लस 50 लिख लो, या t की पावर 35 लिख लो प्लस t लिख दो। भाई दो तो लिखना पड़ेगा, तो बाइनोमियल्स का भी बनेगा, नहीं तो मोनोनोमियल्स बन जाएगा। अगर हम एक लिखेंगे तो मोनोनोमियल्स बन जाएगा। अगर ये बाइनोमियल्स करना है
तो कोई सा एक एग्जाम्पल लिख दो अपनी तरफ से, या तो ये रख दो या ये रख दो, पावर 35 रख दो बस, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लो, अपनी तरफ से भी बना लो। बाई की पावर 35 प्लस 6, ये भी बाइनोमियल्स हो गया, क्यों, दो हो गए डिजिट। एक्स की पावर 35 प्लस 35 लिख दो, ये दो बन गए, या एक्स लिख दो, दो बनाने इसमें, बाइनोमियल्स हो गया। और मोनोनोमियल्स का पूछ रहा है एग्जाम्पल, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो मोनोमियल्स एग्जाम्पल, मोनोमियल्स एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, इसका पावर कितना है 100, एक्स की पावर 100 लिख दो, ये हो गया। बस एक ही लिखना है, मोनोमियल्स में कितना आएगा, एक। और हिंदी वाले में द्विपद, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जैसे ये इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बाई की पावर 100 के पावर 100 पर ध्यान देना है, बस एक लिखना है। इनका क्या रहेगा, द्विपद, दो पद होने चाहिए। द्विपद का उदाहरण, एग्जाम्पल को उदाहरण लिखते हैं हिंदी मीडियम वाले। द्विपद का उदाहरण, एक्स की पावर 35 घात के द्विपद का 35 की घात का, तो देखो दो पद होनी चाहिए। देखो दो पद हो गए, एक ये और एक ये, या तो ऐसे ये दो पद हो गए, ठीक है, तो दो पद हो गया। और मोनोमियल्स का मतलब एक पदी, एक पद होना चाहिए, एक चीज़, एक पदी का उदाहरण क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 100 बाई की पावर 100। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखें, इंग्लिश मीडियम वालों का इससे पहले बताया वैसे लिखेंगे। क्लियर। निम्न क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा रहेगा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ये इंग्लिश मीडियम वालों का रहेगा। हिंदी मीडियम में ऐसा लिखा रहेगा, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की पावर ज्ञात करो, घात ज्ञात करो। और इंग्लिश वालों का डिग्री पूछ रहा है। देखो इसमें डिग्री देखना है, वेरिएबल्स है एक्स एक्स एक्स, इनकी देखो, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर एक्स की पावर कितनी है 2, एक्स की पावर 3, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना हो गया, सबसे बड़ी पावर देखना है इसमें। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, बहुपद की घात कितनी हो गई 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, 2 सेकंड पार्ट है, 4 माइनस बाई स्क्वायर, वेरिएबल्स क्या है बाई, बाई की पावर कितना है 2, यही सबसे बड़ी पावर है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई 2, हिंदी वाले लिख देंगे बहुपद की घात 2, ठीक है। इसमें देखो वेरिएबल्स टी है, टी की पावर कितना है 1, और तो कोई वेरिएबल्स है नहीं, तो इसमें 1 ही क्या हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना हो गया, पॉलिनोमियल कितनी हो गई इसकी डिग्री 1, क्यों 1 से बड़ी कोई है नहीं। इसमें बताओ वेरिएबल्स है, भाई नहीं है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स होगा तो टी की पावर 0 होगी, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गई, इसमें कोई वेरिएबल्स है नहीं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो गई, डिग्री इसकी 0, इसकी डिग्री हो गई 1। हिंदी वाले लिखेंगे बहुपद की घात 1, बहुपद की घात 0, बहुपद की घात 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई, इंग्लिश मीडियम वालों का ऐसा लिखे रहेगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और हिंदी वालों के लिए क्या लिखा रहेगा, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। देखो मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ। लीनियर कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा, जिसकी पावर कितनी होगी, पावर 1 होगी, जिसकी भी वेरिएबल्स की पावर 1, बड़ी से बड़ी पावर 1 होगी, वो होगा लीनियर। क्वाड्रेटिक कौन सा होगा, जिसकी पावर कितनी होगी 2 होगी। और क्यूबिक कितना कौन सा कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन सा होगा, जिसकी पावर 3 होगी। एक है तो रैखिक बोलेंगे, हिंदी वाले रैखिक लिखेंगे, रैखिक बहुपद, हिंदी वाले उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, लिखेंगे। जिसकी पावर 2 होगी उसे द्विघाती, द्वि माने 2, घाती माने घात चढ़ी हुई पावर, द्विघाती बहुपद बोलेंगे उसे। और जिसकी 3 है उसे त्रि माने 3, त्रिघाती
बहुपद लिख देंगे बस। इंग्लिश मीडियम वाले उसको लीनियर बोलेंगे, 2 पावर चढ़िए सो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, तीसरी पावर चढ़िए सो क्यूबिक बोलेंगे। इसके देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी लिखी है? 2 है तो 2 बोले तो क्वाड्रिक। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघाती, हिंदी वाले लिख देंगे द्विघाती बहुपद। इंग्लिश मीडियम वाले 2 पावर चढ़िए इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, हिंदी वाले द्विघाती बहुपद लिख देंगे। इसमें देखो ये वाला समझ में आ गया पहला वाला, तो थोड़ा साफ कर दें तो दूसरा वाला क्लियर आ जाएगा हमारे समझ में। इसकी पावर 1 सेकंड, इसकी पावर 3 है, x माइनस एक्स की पावर 3। सबसे बड़ी वाली पावर देखो, इसमें वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर है 3 वाला बोलेंगे क्यूबिक। इट इज ए क्यूबिक। 3 पावर है ना, 3 पावर को हमने बोला था क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हिंदी बोर्ड वाले बोलेंगे यह एक त्रिघाती, 3 पावर है ना, त्रिघाती बहुपद है। इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा समझते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश को समझते हैं, तो वो भी क्यूबिक लिख सकते हैं या त्रिघाती लिख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों को तो इंग्लिश में ही लिखना है, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर। इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, y प्लस y की पावर 3 प्लस 4। भाई सबसे बड़ी वेरिएबल्स y के ऊपर पावर 3 है, 3 क्या है? 3 को तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। भाई पॉलिनोमियल्स हिंदी में बहुपद बोलते हैं, तो यह इट माने यह, इज माने है, यह एक क्यूबिक माने त्रिघाती बहुपद है, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हिंदी वाले कर देंगे यह एक त्रिघाती बहुपद है। क्लियर। एग्जाम्पल 3 क्लियर हुआ। एग्जाम्पल 4 देखो भाई, इसकी पावर कितना है? वेरिएबल्स x है, x की पावर कितनी है? 1। कोई पावर नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं 1 पावर होती है। ठीक है, x की पावर 1 है, हमने 1 वाली बोली थी। जिस पर पावर 1 होगा वो कौन सा है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लीनियर। तो इट इज ए लीनियर। और देखो वहाँ से भी पता चल जाएगा, पहले लीनियर मतलब 1 पावर, क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर और क्यूबिक मतलब 3 पावर। ऐसी रैखिक माने 1 पावर, द्विघाती माने 2 पावर, त्रिघाती माने 3 पावर। ठीक है ना। तो देखो इसमें कितनी है? x की पावर 1 है, तो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल्स। हिंदी वाले लिख देंगे यह एक रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है। ये वाला देखो वेरिएबल्स t है, t की पावर कितनी है? 1, तो इट इज ए लीनियर। 1 पावर है तो लीनियर लिखेंगे। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल्स। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको बता दो x, r की पावर 2 है, r वेरिएबल्स है, r की पावर कितनी है? 2। जिस पर पावर 2 लिखा है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसको क्या लिख देंगे? इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हिंदी वाले लिख देंगे यह एक द्विघाती बहुपद है। क्यों? 2 घात चढ़ी हुई है तो यह एक द्विघाती बहुपद है। इस पर 1 घात चढ़ी हो तो यह एक रैखिक बहुपद है। इसको देखें, एग्जाम्पल 7x की पावर 3, 7x की पावर 3। देखो वेरिएबल्स x है, x की पावर 3 है, जिसकी पावर 3 है उसको क्या बोलेंगे? 3 पावर चढ़ गई ना, तो क्या लिखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और हिंदी वाले लिख देंगे यह एक त्रिघाती बहुपद है। बस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझ लो। बिल्कुल पावर है तो लीनियर, हिंदी वाले 1 पावर को रैखिक लिखेंगे। अगर 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इंग्लिश मीडियम वाले। अगर 2 पावर, बड़ी से बड़ी 2 पावर चढ़ी है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर 3 पावर चढ़ी है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लिखेंगे उसको। इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर। हिंदी वाले रैखिक, 1 चढ़ी है तो रैखिक, 2 चढ़ी है तो उसको द्विघाती और 3 चढ़ी है तो त्रिघाती। क्लियर।